लेकिन मैं आपसे आज जो बताने जा रहा हूं वो बात यह है कि जो खटाखट खटाखट जो स्कीम है, इससे कोई लखपति नहीं बनता। ये खटाखट खटाखट जो है, जो चुनाव में जो वादे होते हैं ना, खटाखट खटाखट आपको 8,500 रुपए मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे, उतने मिल जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 72,000 रुपए आपको श्योर मिलेंगे ये कह के वादा किया था। 72,000 नहीं चले तो इस बार खटाखट खटाखट 8,500 रुपए कह दिया। इस तरह से पूरे चुनाव अभियान में राहुल गांधी खटाखट खटाखट करके कि खटाखट खटाखट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लोगों को सम लगा कि भाई ठीक है, हमारे पैसे आएंगे, कलखपति बन जाएंगे। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि इस खटाखट स्कीम से, ये जो खटाखट खटाखट योजना होती है ना, इससे कोई खुशहाली नहीं आती, इससे सिर्फ और सिर्फ कंगाली आती है। राहुल गांधी की खटाखट खटाखट योजना याद है आपको? जी हां, वही खटाखट खटाखट योजना जिसके तहत राहुल गांधी ने देश भर की महिलाओं से यह वायदा किया था कि 4 जून को जैसे ही चुनाव नतीजे आएंगे, चुनाव नतीजे आने के साथ ही आपके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट खटाखट ट्रांसफर हो जाएंगे। और सिर्फ एक महीने नहीं, बल्कि हर महीने पहली तारीख को आपके अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट खटाखट आने लगेंगे। और इस तरह से 1 साल के अंदर आपके पास 1 लाख से ज्यादा रुपए आ जाएंगे और इस तरह से आप लखपति बन जाएंगे। इस तरह की लखपति योजना, खटाखट खटाखट लखपति बनाने की योजना कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर शोर से लॉन्च की थी। और इस योजना का कांग्रेस को लाभ भी मिला। कांग्रेस जो आज 99 लोकसभा सीटों तक पहुंची, उसमें 2 चीजें, 2 बड़े फैक्टर रहे। हालांकि बहुत सारे कई और फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं 2 बड़े फैक्टर रहे जिसके कारण कांग्रेस को ये 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिली, कांग्रेस की सीटें बढ़ी। पहला फैक्टर जो राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जातियों में हिंदुओं को बांटने के लिए जो है जाति कार्ड खेला था, जाति जनगणना का कार्ड खेला था और कहा था कि हिंदुओं को जाति में बांटो। तो एक तो वो कि हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। दूसरा बड़ा कारण था ये खटाखट खटाखट योजना, जिसके कारण महिलाएं जो हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए उन्होंने वोट किया। उन्हें लगा कि हमारे अकाउंट में 8,500 रुपए हर महीने आएंगे, 1 लाख रुपए से ज़्यादा साल में आएंगे, तो इस तरह से तो हम लखपति बन जाएंगे। और कांग्रेस ने ये सिर्फ वादा नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस ने महिलाओं से घर घर जाकर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे। अब आप सोचिए, मतलब किसी को अगर बेवकूफ़ बनाना हो, और मुझे लगता है कि भारतीय चुनाव में, हालांकि भारत के चुनावों का इतिहास लंबा है, लेकिन मुझे लगता है भारत के चुनावी इतिहास में लोगों को, मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाने की सबसे बड़ी योजना जो है, उनमें से एक खटाखट खटाखट स्कीम थी। क्योंकि महिलाओं से फॉर्म भरवा लिए गए। अब महिलाओं को, गाँव में महिलाओं को लगा कि उनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, नीचे उनको रसीद काट के दी जा रही है, ये कहा जा रहा है ये आपका फॉर्म भर गया और ये रसीद लेकर आप 1 तारीख को आ जाना। उसके बाद 1 तारीख को जब आप कांग्रेस ऑफिस में आएंगे, 4 तारीख को नतीजे आएंगे और उसके बाद 4 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। तो गांव की भोली भाली महिलाओं ने समझा कि भाई ठीक है, हमारे से फॉर्म भरवा लिया, हमारे से सब ले लिया, हमारा आधार कार्ड पूछ लिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, हमें रसीद दे दी, तो अब तो हमारा अकाउंट में 8,500 रुपये आ ही जाएंगे। और इसीलिए जब चुनाव नतीजे आए थे, चुनाव नतीजे आने के साथ ही देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर औरतों की, महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। वो वही पर्चियां ले लेकर पहुंच गई थी कि हमें देखो पर्ची दी थी और हमें कहा था कि हमारे अकाउंट में 8,500 रुपये आएंगे, तो दीदी हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दो। लेकिन पैसे आए नहीं, मिला क्या? अंगूठा। खटाखट नहीं, बल्कि टनाटन टनाटन अंगूठा मिला। तो इस तरह से ये खटाखट योजना में लोग बेवकूफ़ बने थे, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपसे आज जो बताने जा रहा हूँ वो बात ये है कि जो खटाखट खटाखट जो स्कीम है, इससे कोई लखपति नहीं बनता। ये खटाखट खटाखट जो है, जो चुनाव में जो वादे होते हैं ना, खटाखट खटाखट आपको 8,500 रुपए मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे, उतने मिल जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 72,000 रुपए आपको श्योर मिलेंगे ये कह के वादा किया था। 72,000 नहीं चले तो इस बार खटाखट खटाखट 8,500 रुपए कह दिया। इस तरह से पूरे चुनाव अभियान में राहुल गांधी खटाखट खटाखट करके कि खटाखट खटाखट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लोगों को सम लगा कि भाई ठीक है, हमारे पैसे आएंगे, कलखपति बन जाएंगे। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि इस खटाखट स्कीम से, ये जो खटाखट खटाखट योजना होती है ना, इससे कोई खुशहाली नहीं आती, इससे सिर्फ और सिर्फ कंगाली आती है। और खटाखट खटाखट स्कीम से कंगाली कैसे आती है,
इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हिमाचल प्रदेश बन गया। 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने यह तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। तो चलिए आपको बताता हूं इस खटाखट खटाखट योजना से हिमाचल प्रदेश कैसे खुशहाल नहीं बना बल्कि कंगाल बन गया। हिमाचल प्रदेश इस वक्त बेहद गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहां कांग्रेस की सरकार है, पिछले 2 साल से कांग्रेस की सरकार है। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं और 2022 के चुनाव में कांग्रेस को यहां पर जीत मिली और बीजेपी को अपदस्थ करके कांग्रेस की सरकार आ गई। और आज हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? 2 ही साल में हिमाचल प्रदेश कंगाल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो 2 महीने तक कोई सैलरी नहीं लेंगे। अब ये सैलरी ना लेने का जो सच है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस आर्थिक गंभीरता को समझिए। ये दरअसल जो हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में फंसा है उसको व्हाइट वॉश करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और उनके सहयोगियों ने कहा कि अब 2 महीने तक कोई सैलरी नहीं लेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत गहरे संकट में है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए ये सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए पैसे नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हो क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश इस समय 86,000 करोड़ के कर्जे में है। छोटा सा स्टेट है, लेकिन 86,000 करोड़ का कर्जा इसमें डूबा हुआ है और ये अगले साल तक जो है ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हिमाचल प्रदेश में जो हर नागरिक है, हिमाचल प्रदेश में जो भी व्यक्ति है, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, महिला है, बूढ़ा है, हर व्यक्ति पर 1,17,000 रुपये का कर्ज है हिमाचल प्रदेश में। अब ये जो 1,17,000 का कर्ज है, ये देश में दूसरा सबसे महंगा कर्जदार है। दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कर्ज है निवासियों पे। पहला नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। अब ये जो हिमाचल प्रदेश की आज जो सिचुएशन हो रही है, 2 साल में कांग्रेस की सत्ता आती कंगाल हो गई। वो क्यों हुए? वो खटाखट योजना के कारण हुए। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कोई खटाखट योजना थी, ऐसा नहीं। नाम खटाखट तो 2024 में आया, लेकिन खटाखट स्कीम के कारण कांग्रेस ने 2024 में इसी स्कीम को लेकर के ये कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। कांग्रेस ने ये वादा किया ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, और कांग्रेस के इस वादे के कारण कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये सरकारी कर्मचारियों के बीच बड़ी लोकप्रिय। अभी तो सरकार ने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, क्योंकि कांग्रेस और इनके सहयोगी लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के देश में आंदोलन कर रहे थे, इसलिए सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है। लेकिन ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसके कारण सरकार के ऊपर इतना बोझ पड़ता था कि इसको धीरे धीरे हटा दिया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम को धीरे धीरे पेंशन की, क्योंकि सरकार सारा पैसा जो है, सारा रेवेन्यू पेंशन में ही अगर खर्च करती रहेगी तो सरकार बाकी काम क्या करेगी। इसी सोच के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसको बंद करके नई पेंशन स्कीम लाई थी। अब नई पेंशन स्कीम यूपीए सरकार के दौर में भी थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये जो न्यू पेंशन स्कीम थी इसको बंद नहीं करा, ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू नहीं किया, क्योंकि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री है, उनको मालूम है ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करते तो सरकार की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती। लेकिन चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने, जब कांग्रेस लगातार 2019 का भी 2014-2019 का भी चुनाव हार गई, तो कांग्रेस ने इस तरह के शिगुफे छोड़ने शुरू करे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का शिगुफा छोड़ा और वो शिगुफा क्लिक कर गया, क्योंकि हिमाचल में बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ी, वहाँ पे कर्मचारियों को लगा हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, सरकारी कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को, उन्होंने भर भर के कांग्रेस को वोट दिया। हालांकि बीजेपी की सरकार जो वहाँ पर थी उसने बहुत अच्छा काम किया था, डेवलपमेंट के मोर्चे पर बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बीजेपी फिर भी हार गई। और ये हार का अंतर जानते क्या था? ये हार का अंतर सिर्फ 37,900। सोचिए, पूरे राज्य में बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 37,900 वोट कम मिले थे।
कांग्रेस को जो है वो 43.9% वोट मिले, बीजेपी को 43% मिले। तो 0.09% वोट से कांग्रेस की वहां सरकार बन गई, क्योंकि कांग्रेस ने ये खटाखट स्कीम जैसा एक लोक लुभावन वादा किया था और ओल्ड पेंशन स्कीम के चक्कर में लोगों ने वोट दे दिया। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम जब लागू हुई है तो उसमें कई ज़्यादातर लोगों को नहीं है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम को भी उन्होंने जिस तरह से फॉर्मूला बनाया उसमें कुछ हज़ार लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, बाकी लोगों को नहीं हो रहा। लेकिन ये लोक लुभावन स्कीम्स के चलते हिमाचल प्रदेश आज कंगाली के रास्ते पर है। पैसा देने के लिए, पेंशन देना, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन तो छोड़िए, वहाँ पर सैलरी देने का पैसा नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो हैं सैलरी नहीं लेंगे 2 महीने के लिए। तो दरअसल ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने के लिए कांग्रेस ने कहा था, इससे हासिल क्या हुआ कांग्रेस को? आप देख रहे हैं, इससे ये हुआ कि कांग्रेस को तो सरकार मिल गई, सत्ता मिल गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है वो कंगाल हो गया। हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब गया। आज वहाँ डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। यही हाल कर्नाटक का भी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए बड़े लोक लुभावन वादे किए थे, ये मुफ्त वो मुफ्त, ये मुफ्त वो मुफ्त। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आज कर्नाटक जो है, कर्नाटक में चुनाव परिणाम आए, उसके बाद दूध के दाम बढ़ा दिए, कर्नाटक में बिजली के दाम बढ़ा दिए, बसेस के रेट बढ़ा दिए, वहाँ पर जो है बिजली के रेट बढ़ा दिए, मतलब जिस चीज़ का कर्नाटक में सब चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, क्योंकि वहाँ पर अब पैसा चाहिए। तो ये जो चुनाव में जो वादे होते हैं ना, ये मत सोचिए कि आपकी जेब में कहीं से पैसा आ रहा है। आप ही की जेब कहीं से काटी जाती है, आप ही की जेब में आपकी दूसरी जेब से काटकर एक जेब में पैसा डाल दिया जाता है। यही कर्नाटक में हो, यही हिमाचल में हो। लेकिन अब हिमाचल कंगाल हो गया। तो अब सवाल यह है कि जब हिमाचल अब कंगाली के रास्ते पर है, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन से सोचिए, वहाँ पर अगर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर ऐसी खटाखट स्कीम किस काम की? ये आज का सोचने का विषय है, जो मुझे लगता है देश के लोगों को सोचना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो मुख्यमंत्री ने कहा है ना कि हम 2 महीने सैलरी नहीं देंगे, अब ये कितना बड़ा शिगुफा है। अब ये जो शिगुफा है, ये भी समझ लीजिए कि जो मुख्यमंत्री ने, तमाम मंत्रियों ने कहा हम 2 महीने सैलरी नहीं लेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ शिगुफा है, क्योंकि 86,000 करोड़ का कर्ज है हिमाचल प्रदेश पर, और ये तमाम लोग अपनी सैलरी 2 महीने नहीं लेंगे ना, तब भी क्या होगा? 1 करोड़ रुपए। आप सोचिए, 86,000 करोड़ में से 1 करोड़ आप निकाल दीजिए, क्या हुआ? ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं हुआ, समुद्र की एक बूंद भी नहीं हुई। तो ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि हम देखो कितने कंसर्न है, ये सब ये कर रहे हैं। तो और ये भी नहीं है कि इन्होंने कहा कि सैलरी लेंगे ही नहीं, इन्होंने कहा सैलरी हम डेफर कर रहे हैं, अभी नहीं लेंगे। 2-3 महीने, 2 महीने बीत जाएंगे, 4 महीने, 6 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद चुपचाप ये लोग सैलरी ले लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो ये तो शिगुफा छोड़ा, लेकिन जो मेन मुख्य सवाल है, जो मुख्य सोचने का बिंदु है, जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, वो सोचने का विषय ये है कि जो खटाखट योजनाएं होती हैं ना, इससे कंगाली आती है, इससे खुशहाली नहीं आती। इसलिए जब आप वोट देने जाते हैं तो कभी भी खटाखट राहुल गांधी कहते हैं अगर, या प्रियंका गांधी वाड्रा कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं, कोई और नेता कहता है कि खटाखट आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, तो समझ लीजिए अकाउंट में पैसे आएंगे नहीं आएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन देश या आपका राज्य वो कंगाल ज़रूर हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं ये आपको तय करना है। खटाखट स्कीम चाहते हैं या देश की बेहतरी चाहते हैं, देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।